हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स का एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या अदर एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड पल्सेस डे। देखिए, पल्स की अहमियत हम लोग को सभी को पता है। तो ये जो वर्ल्ड पल्सेस डे है ये फरवरी 10 को मनाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में इसको डिजिग्नेट किया था कि 10 फरवरी से हम लोग पल्स डे मनाएंगे। ये जो देखिए पल्स का अहमियत है, दाल की जो अहमियत है उसको बताने के लिए ऐसा सेलिब्रेट किया गया ये डेट। लेकिन हम लोग इंडिया में पल्सेस को डे वाइज डेली यूज करते हैं, तो हम लोग को इसका महत्व पता होगा। अब पल्सेस में आप देखेंगे बहुत सारे हो गए, बीन्स हो गए, चिकपीस हो गए, लेंटिल्स हो गए, अलग अलग पल्सेस क्रॉप हैं। तो इन सारे जो पल्सेस क्रॉप हैं इनकी अहमियत के बारे में इसमें हम लोग बात करते हैं। अगला है मार्च 21 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। जंगल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हम सभी को पता है। तो नवंबर 28 2012 को यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली है, इन्होंने बोला कि हम लोग मार्च 21 से अब सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और ये जो लक्ष्य है इसका, हम लोग इसमें बात करेंगे इस जो डे सेलिब्रेट करने का मेनली लक्ष्य क्या था कि हम लोग जंगल के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। आज के टाइम में देखेंगे जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार हो रहे हैं, जंगल का उतना अहमियत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग जंगल के बारे में लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे। तो मार्च 21 को क्या हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। अब चलते हैं अगला, वर्ल्ड वाटर डे। अब ये इसकी अहमियत किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मार्च 22 को। यूनाइटेड नेशंस ने मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया था, इसलिए डिजिग्नेट किया गया था। और सिंस 1993 से ये हमेशा से इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, आप बोलेंगे वर्ल्ड वाटर डे में सेलिब्रेट करने जैसा क्या है। आपको बता दें कि अभी भी 2.2 बिलियन लोग जो हैं वो फ्रेश वाटर नहीं पी रहे हैं। आप देखेंगे हमारे गांव में भी या बड़े बड़े शहरों में डायरेक्ट जो ग्राउंड वाटर निकलता है उसको लोग पीते हैं। हालांकि अब थोड़े से लोग जागरूक हो रहे हैं और आप देखेंगे वाटर जो पीने लायक है, योग्य है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन हर जगह जो फ्रेश वाटर है अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फ्रेश वाटर तो छोड़िए। खैर, हमारा भारत आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही एबंडेंट मात्रा में पानी मौजूद है और हम लोग को अभी वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन जिस तरह से गर्मी आ रही है, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, पानी को कैसे बचाएं, इसकी महत्व को जानना पड़ेगा। आप देखेंगे सूखा पड़ता है, किसान को कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, हर एक जो लिविंग बीइंग यहाँ पे अर्थ पे मौजूद है उसको दिक्कत होती है। तो हम लोग को पानी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, समझना पड़ेगा। अगला है इंटरनेशनल कैरेट डे। देखिए, इसके बारे में भी आइडेंटिफाइड नहीं है कि कौन इसका शुरुआत किया था और क्यों किया था, लेकिन गाजर का महत्व, कैरेट जो है बहुत ही आप देखेंगे महत्वपूर्ण हमारे डाइट का हिस्सा है। और इसको हम लोग अप्रैल 4 को सेलिब्रेट करते हैं 2003 से। कैरेट का उपयोग क्या होता है डे टू डे लाइफ में आपको पता ही है, तो इसलिए हम लोग इंटरनेशनल कैरेट डे सेलिब्रेट करते हैं कब, अप्रैल 4 को। अब अगला है वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, हम लोग का घर है ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अब उसको सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अर्थ डे नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और 1970 में ये आप देखेंगे यहाँ से ये किया गया था। ये किस लिए डेडिकेटेड है, टू एजुकेटिंग, डाइवर्सिफाइंग एंड एक्टिवेटिंग वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंटल मूवमेंट। यहाँ पे इसीलिए पृथ्वी को, हमारे जो घर है उसको कैसे स्वस्थ रखें, क्या क्या चीज़ें करें जिससे हमारे जो अर्थ को हो नुकसान ना पहुँचे, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है और स्टैटिक पोर्शन का देखेंगे बहुत ही बड़ा हिस्सा है। डेज आपको याद होने चाहिए और ख़ास करके आप ये एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगला आते हैं अप्रैल 26 इंटरनेशनल सीड्स डे। सीड्स का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, किसान को एक स्वस्थ सीड, स्वस्थ बीज मिलेगा तभी वो अच्छी फसलें, अच्छा जिसमें प्रोटीन पाया जाता है वो उपजा पाएगा,
कम टाइम में, ज़्यादा टाइम में, स्वस्थ, ये सब कुछ सीड्स पे डिपेंड करता है। आज के टाइम में देखेंगे मार्केट में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स अवेलेबल है, अलग अलग तरह के सीड्स अवेलेबल हैं जो किसान जो है उसका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल को ग्रो कर सकते हैं और हम लोग के थाली में जो खाना है वो आ सकता है। तो इसलिए इंटरनेशनल सीड्स डे का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको हम लोग अप्रैल 26 को सेलिब्रेट करते हैं। अब आ गया मई 22। मई 22 को क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में इसमें बात करते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी में मेनली हम लोग इसको अक्रॉस द वर्ल्ड जो बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है उसको इसमें हम लोग यहाँ पे अहमियत देते हैं। ये किसने स्टार्ट किया था? देखिए, यूनाइटेड नेशन है, इसने डिक्लेयर किया था 2001 से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मई 22 को। अब जून 1 वर्ल्ड मिल्क डे। अब वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जा रहा है? जून 1 को। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये इनिशिएट किया था और 2001 से इसको लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस मिल्क को एक ग्लोबल फूड की तरह भी देखा जाता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड थीम हर बार की तरह नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए हर साल क्या होता है, आपको एक बात याद दिलाता हूँ, जो भी मैंने ये डे बताया है तो हर ईयर का एक थीम होता है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसका उस साल का आने वाला थीम आप ज़रूर देखना कि इस साल का थीम क्या है। हालांकि देखिए, जो इंक्रीजिंग मिल्क मिल्क जो पीना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कैल्शियम रहता है और जो डॉक्टर्स भी हैं वो बोलते हैं जो मिल्क है वो एक कंप्लीट फूड है। तो हम लोग को गाय हो गया या बफेलो हो गया उसका मिल्क ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। अगला है जून 5 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और आज ही के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आज है जून 5 और आज हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो खुशी मिल रही है कि हम लोग इन्वायरमेंट डे के बारे में बात करें। देखिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को हर एक इंसान को इंडिविजुअली अपने लेवल पे आके हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए योगदान देना पड़ेगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 1974 से यूएसए का एक सिटी है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ देखें, जब स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त का थीम था ओनली वन अर्थ। आपको इस साल का थीम क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सही आंसर देंगे तो जान के बहुत खुशी होगी। 87 से क्या देखेंगे, 1987 से अलग अलग कंट्री इसको होस्ट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन जून 5 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है, ये हमें और आपको अच्छी तरह से आता है। बस हम लोग अगर अपना ड्यूटी कर्तव्य निभाएंगे अपने अर्थ के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और आगे चल के हमें ही काम देगा। आगे चलते हैं जून 27 को वर्ल्ड माइक्रोबायोम डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, माइक्रोबायोम हम लोग सेलिब्रेट क्यों करें? देखिए, हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन से हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। कौन से बैक्टीरिया, आप जैसे अब दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया का यूज होता है, फर्मेंटेशन वगैरह होता है, तो फूड हो गया या फिर अदर प्रोसेसेस में जो हम लोग का काम आता है डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड माइक्रोबायोम डे में। अब चलते हैं इंटरनेशनल फ्रूट डे। वाह वाह, यहाँ फ़ोटो बहुत अच्छी लगी है। इंटरनेशनल फ्रूट डे, फल तो सभी को खाना चाहिए, आपको पता है। 2007 से लगातार इसको हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जुलाई 1 को हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल फ्रूट डे। और देखिए, FAO का एक आप देखेंगे सजेशन है कि कम से कम 400 ग्राम फ्रूट्स तो डेली हम लोग को खाना ही चाहिए। या अलग अलग डिजीज़ जो है, बीमारी है, अलग अलग प्रॉब्लम से दूर रखता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो इंटरनेशनल फ्रूट डे में ऐसा नहीं है कि हम लोग बस फ्रूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एक इसका महत्व हमारे डे टू डे लाइफ में, डेली डाइट में क्या है, इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और इसका कितना महत्व है, कितना ज़्यादा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वर्ल्ड चॉकलेट डे। चॉकलेट, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसको चॉकलेट पसंद नहीं होगा, तो ये दिन उन्हीं लोगों के लिए, सभी को चॉकलेट पसंद है। तो देखिए, सेलिब्रेट किया जाता है 2009 से और इसमें हम लोग चॉकलेट्स
को यहाँ पे बताया जाता है कि जब यूरोप में पहली बार आया था तो इंट्रोडक्शन चॉकलेट का हुआ था कब 1550 ईस्वी में 1515 में, तभी से ये सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे लोग देखते हैं इसको, बस बोला जाता है कि इस दिन पीपल एंजॉय करते हैं बिना कोई गिल्ट के कि आज क्या होने वाला है, क्या होगा, या इससे ही बस चॉकलेट खाते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं, खुशी मनाते हैं। चॉकलेट डे का आप देखेंगे सेलिब्रेशन का हिस्सा आज के टाइम में बन गया, कुछ भी खुशी होती है चॉकलेट खाते हैं। तो बस वर्ल्ड चॉकलेट डे जुलाई 7 को मनाया जाता है, इसको आप याद रखना। अगला है नेशनल न्यूट्रिशनल वीक। अब नेशनल न्यूट्रिशनल वीक क्या है, तो देखिए 1982 से नेशनल न्यूट्रिशनल वीक ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 1 से सितंबर 7 तक इन इंडिया बाय फूड न्यूट्रिशन बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो आइडिया है इसमें, हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशन का, उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं और इसका हेल्थ पे क्या इम्प्लिकेशंस होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। अगला है वर्ल्ड कोकोनट डे। कोकोनट नारियल आपने खाया होगा, बचपन में हमने भी खाया है, अभी भी खाते हैं, नारियल का पानी भी पीते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग कोकोनट के बारे में बात करते हैं, इसका क्या क्या बेनिफिट वगैरह है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। कब ये सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर 2 को। अगला आते हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। चाय या कॉफ़ी, दो टाइप के पर्सन होते हैं ना, या तो आप चाय पीते हो या कॉफ़ी। तो यहाँ अक्टूबर 1 है कॉफ़ी वालों के लिए, चाय वालों का दिन अभी नहीं आया। ये अक्टूबर 1 सेलिब्रेट होता है कॉफ़ी वालों के लिए, अक्टूबर 1 2015 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पे कॉफ़ी जो ड्रिंक करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में फोकस किया गया है। अब जो डे होगा उसी के बारे में बात ही होगी, उसी का गुणगान होगा। तो यहाँ कॉफ़ी का दिन है तो इन्हीं के बारे में बात होगी, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, कॉफ़ी ग्रोअर्स कौन कौन हैं, इन सब के बारे में कॉफ़ी से रिलेटेड सब कुछ बातें होंगी। अब अक्टूबर 1 आ गए, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिस्कस होता है ना फ्रेंड्स में, अगर साथ में पार्टी करने गए तो कौन वेज है कौन नॉन वेज है। तो ये दिन है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे का। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर 1 को हर साल। 1977 से शुरू हुआ था। और यहाँ पे जो वेजिटेरियंस के हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। गो वीगन जो एक है नारा कि हम लोग नॉन वेज फूड नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन, गो ग्रीन, बहुत सारे नारा अभी भी आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, गो ग्रीन, गो वेगन, ये सारे आप लाइन्स वर्ड्स सुनते होंगे। तो ये उसी के बारे में वेजिटेरियन को प्रमोट किया जाता है, किसी का जान लेना नहीं चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ये सब के बारे में प्रमोट होता है। तो हम लोग वेजिटेरियन के बारे में इसमें बात करते हैं। अब जस्ट इसके बाद देखेंगे सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, जो अक्टूबर का सेकेंड थर्सडे होता है उसमें हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड चिकन डे। कुकड़ू पता ही होगा। अब कुछ लोग खाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, कुछ लोग हैं वो चिकन बिना रह नहीं सकते हैं और कुछ लोग इसको एकदम नहीं खाते। तो अलग अलग लोगों की यहाँ फूड चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसी के बारे में सेलिब्रेट किया जाता है कि न्यूट्रिशियस चिकन जो है और इसका वेरियस रेसिपी के बारे में डिस्कस किया जाता है, अलग अलग से चिकन से कौन कौन सी रेसिपी बनती है ये सब। और हर लोग चिकन अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ का इंग्रेडिएंट अलग डालते हैं, अलग अलग टाइप का बनता है। खैर मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर चिकन के बारे में आपको पता होगा, खाते हैं। तो ये दिन आपके लिए है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप ये सब नहीं है, तो ये दिन आप सेलिब्रेट नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड एग डे। अब एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन, अब एक आते हैं एगिटेरियन। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड एग डे है ना, उसने के लिए जो बोलते हैं ना कि नहीं हम चिकन तो नहीं खाते, मटन नहीं खाते, पर अंडा खा लेते हैं, तो ये उन्हीं के लिए वर्ल्ड एग डे। ये 1996 से आप देखिए कॉन्फ्रेंस वियना में हुआ था, वहाँ से शुरू हुआ था। और आपको एग के बारे में एक फैक्ट बताते हैं कि एग एक ऐसा ओनली फूड है जो विटामिन डी प्रोवाइड करता है नेचुरल फॉर्म में। पूरे नेचुरल फॉर्म में विटामिन डी आपको मिल जाएगा एग। तो एग भी डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डिपेंड करता है, आप वेजिटेरियन है तो आपको ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन आप नॉनवेज खाते हैं, एजिटेरियन जो एक टर्म आजकल बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे डिस्कस किया जाता है कि मैं तो एजिटेरियन हूँ, मैं अंडे खाता हूँ, मैं चिकन नहीं खाता पर अंडे खाता हूँ, अंडे खा लेता हूँ। तो ये उन्हीं के लिए सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, जो अक्टूबर का सेकेंड फ्राइडे होता है उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर 15 ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन उनको उनकी जो सोसाइटी में योगदान है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। योगदान मतलब ये नहीं कि वो घर में कितने काम करती हैं, घर से निकल के बाहर जो अपना वो दायित्व संभालती है, खुद के लिए कमाती है, अपने फैमिली के लिए अर्न करती है, तो
तो उस बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। 1995 में शुरू हुआ था और बीजिंग में कॉन्फ्रेंस हुआ था, 4th कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे वुमेन के बारे में बात किया गया था। तो महिला सशक्तिकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अक्टूबर 15 डेट आपको याद रहना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे, अक्टूबर 16। वर्ल्ड फूड डे अब क्या ही बताएं, खाने के लिए ही सब जी रहे हैं हम, आप, हर लोग, बस। तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमेंस्ड वर्ल्ड फूड डे फ्रॉम अक्टूबर 16, 1981 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कि जो खाना है हर किसी के प्लेट में पहुँच जाए। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भूखमरी है, लोगों को 2 टाइम का 3 टाइम का खाना सही से नहीं मिल पाता है। तो एक फूड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे बात की जाती है कि कोई भूखा ना मरे, अवेयरनेस फैलाया जाता है, अलग अलग तरीके से आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, अलग अलग तरीक़ों से आप होटल रेस्टोरेंट्स में आप देखेंगे होर्डिंग लगाया जाता है, बोर्ड लगाया जाता है कि डोंट वेस्ट फूड, जितना खाएं उतना ही प्लेट मिले। तो ये सारे अलग अलग बातें होती हैं और आप देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पे बहुत लोग होते हैं जो उतना ही लेंगे जितना खा पाएंगे, फूड वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से किसान इसको ग्रो करता है। और एक टाइम हम यहाँ फूड फेंक रहे हैं और कोई इस 2 दाने के लिए तरस जाता है, भूखमरी हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो फूड का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो वर्ल्ड फूड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 अक्टूबर, इम्पॉर्टेंट डेट याद रखना। नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो ये चेहरा आप बहुत जगह देखेंगे, नाम भी याद होगा, वर्गीज क्यूरियन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन किससे? मिल्क से रिलेटेड है। तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वर्गीज क्यूरियन, इन्हीं को ऑनर में इनको सम्मान दिया गया। और हम लोग 2014 से नवंबर 26 को मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन का जन्मदिन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या पता चला? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन है? वर्गीज क्यूरियन। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है। और नवंबर 26 को मिल्क डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है वर्गीज क्यूरियन, इनका जन्मदिन है। तो ये डेट आप याद रखना। इसमें 2-3 क्वेश्चन और हो गए, वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट है दिसंबर 3 को हम लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। अब एग्रीकल्चर एजुकेशन डे दिसंबर 3 को तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर दिसंबर 3 को ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थे, इन्हीं के सम्मान में यहाँ दिसंबर 3 को ICAR ने ये बोला कि हम लोग एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इसको सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल, मिट्टी की खुशबू। वर्ल्ड सॉइल डे दिसंबर 5 को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक हेल्दी सॉइल कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी हमारे लिए आपको पता ही होगा। क्योंकि अगर ज़मीन बंजर हो गई, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो हम क्रॉप नहीं उसमें से लगा सकते हैं और उसमें से फूड ग्रो नहीं करवा सकते हैं। तो एक हेल्दी न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिटिव सॉइल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर एक किसान को पता है, हर लोग को पता है जो फसल उगाते हैं। तो सॉइल बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ में है। तो इसलिए दिसंबर 5 को हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टी डे। आ गया टी लवर्स, पहले कॉफ़ी आई थी, अब यहाँ पे देखिए टी भी आ गया, तो चाय का दिन भी है। और कब है? दिसंबर 15 को। ये 2004 से इनिशिएट किया गया था। यहाँ पे जो बेवरेजेस है, टी कॉफ़ी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे चाय की। यहाँ चाय के बारे में बात की जाती है और हेल्थ बेनिफिट्स थोड़ा बहुत जो भी है, ग्रीन टी का, वाइट टी का, हर्बल टी, ब्लैक टी, अलग अलग तरह का टी है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। हम लोग जनरली पीते हैं वो घर में वो दूध वाला चाय, लेकिन यहाँ पे और अलग अलग तरह की चाय आती है। ग्रीन टी हो गया, हर्बल टी हो गया, तो इन सब का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, हेल्थ इंपॉर्टेंस है। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल टी डे में, जो कि दिसंबर 15 को होता है। तो आप भी मस्त चाय पीना और ये वीडियो देखना। नेक्स्ट है दिसंबर 23 नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था आपको ज़रूर पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनिशिएट किया था सेलिब्रेशन ऑफ किसान दिवस इन 2001। 2001 से ये शुरू किया गया था। और किस लिए किया गया था? कि हम लोग के जो बहुत ही एक आप देखेंगे दिग्गज नेता थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, चौधरी चरण सिंह,
उन्हीं के सम्मान में ये आप देखेंगे किसान दिवस ऑब्ज़र्व किया जाता है। और यहाँ पे बात किया जाता है किसान हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपको पता है सैनिक और किसान ये दोनों का इज्जत बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं। एक हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे लड़के, और एक हमारे लिए खाना ग्रो करते हैं, फूड हमारे प्लेट में लाते हैं। हम और आप तो यहाँ रूम में बैठे, घर में बैठे पैसे देते हैं और खाना खा लेते हैं, लेकिन किसान दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करके हमारे लिए क्रॉप फसल उगाते हैं, और जिसको हम लोग अपने घर में बैठ के खाते हैं, खरीद के खाते हैं। तो किसान हमारे लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है, अलग अलग तरह का फसल उगाता है। आप उन कंट्रीज़ को देखो जो कंट्रीज़ के किसान ग्रो नहीं कर पाते हैं, बाहर से फूड मंगवाते हैं, कितना उनको दिक्कत था। लेकिन हमारा कंट्री इतना कैपेबल है, हमारे किसान इतने योग्य हैं कि वो हमारे देश के लिए खाना ग्रो करते हैं, और हम इतना ग्रो करते हैं कि हम लोग सब खा सकें और साथ में बाहर के देशों को भी खिला सकें, एक्सपोर्ट भी कर सके। आने वाले पिछले कोरोना टाइम में देखेंगे जब पूरी दुनिया शॉर्टेज से गुजर रही थी फूड का, तब भारत एक ऐसा देश उभर के आया जिसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वैसे देश थे जहाँ पे बहुत ही फूड क्राइसिस आने वाला था, वैसे जगह पे गेहूं हो गया, चावल हो गया, या अलग अलग क्रॉप एक्सपोर्ट किया, वहाँ दिया। तो किसान हमारे कितने योग्य हैं, वो हमारे लिए कितना मेहनत कर रहे, दिन रात फसल उगा रहे हैं और एक हमारे इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये दिन उनके लिए है, किसान दिवस दिसंबर 23 बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थे जो हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।